की बात कर रहे हैं वो खाली बिहार का है। भोजपुरी का पूरा मामला जान लीजिए यूपी, जरा कितना बड़ा एरिया है भोजपुरी का। अंतर्राष्ट्रीय तो है ये, हम तो यहाँ मगही इलाके के हैं, लेकिन इसके साथ कोई भोजपुरी वाले हमारे मित्र रहते थे। हर जगह के लोग रहते ही थे, तो सब जगह के लोगों से बातचीत करते हुए तो हम लोग अपने छात्र जीवन में ही जरूर कुछ समझने की कोशिश करते थे। इसलिए इसका तो है ही, इसकी तो बड़ी प्रतिष्ठा है। तो आपने सुना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कह रहे थे। वे भोजपुरी भाषा को लेकर कितने चिंतित हैं, उनका भोजपुरी भाषा से कितना लगाव है। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों को भी याद कर लिया। गौरतलब है कि भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर पिछले 5 दशकों से आंदोलन चल रहा है। सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, लेकिन इस पर केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है। ऐसे में एक बार फिर से ये मुद्दा गरमाने लगा है कि क्या भोजपुरी भाषा की किस्मत चमकेगी। इसे बोलने वाले लोगों के लिए क्या अच्छे दिन आएंगे। दरअसल भोजपुरी भाषा को 8वीं सूची में शामिल किए जाने का मुद्दा अचानक उस समय सुर्खियों में आ गया जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसे लेकर सवाल दाग दिए। तब इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार का दर्द छलक पड़ा। वे खुलकर सामने आ गए। उन्होंने बिहार सरकार की ओर से भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को पुरजोर ढंग से उठाने की बात कही। उन्होंने कहा ऐसा होगा तभी इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलेगा और लोगों को फायदा होगा। पहले ये सुनते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भोजपुरी भाषा को लेकर क्या कहा। जो भोजपुरी की बात कर रहे हैं वो खाली बिहार का है। भोजपुरी का पूरा मामला जान लीजिए यूपी, जरा कितना बड़ा एरिया है भोजपुरी का। अंतर्राष्ट्रीय तो है ही, यहाँ का तो सब जगह दुनिया भर का तो एक रिश्ता है ही, लेकिन आप जान लीजिए कि कितना बड़ा एरिया है। और आप समझिए यूपी में भी, और अभी तो झारखंड में किया, बहुत गलत किया। आप जो समझ रहे हैं कि बिहार झारखंड एक था, और ये सिर्फ यहाँ के राज्यों के जिलों का नहीं है, ये सारी भाषा उन जिलों, उनके भी कई जिलों में, जो झारखंड के कई जिले, उसी तरह से आपका मगही का, कई तरह का चीज़ें ऐसी है। तो अब क्या कीजिएगा, कई जगह से इधर से उधर होते रहता है, तो उसके लिए तो हम लोग हैं ही, और भोजपुरी के लिए तो आप जानते ही हैं। और आप लोगों को पता होगा कि कई बार हम भोजपुरी के सम्मेलन में गए हैं, तो हम भी कुछ भोजपुरी में बोलने की कोशिश की है। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय हम लोगों के साथ, तो मान लीजिए हम तो यहाँ मगही इलाके के हैं, लेकिन इसके साथ कोई भोजपुरी वाले हमारे मित्र रहते थे। हर जगह के लोग रहते ही थे, तो सब जगह के लोगों से बातचीत करते हुए तो हम लोग अपने छात्र जीवन में ही जरूर कुछ समझने की कोशिश करते थे। इसलिए इसका तो है ही, इसकी तो बड़ी प्रतिष्ठा है। तो आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुना, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि बिहार ही नहीं, यूपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में भोजपुरी बोली जाती है। कई बार वे भोजपुरी सम्मेलनों में गए हैं। भले ही वे मगही इलाके से आते हैं, लेकिन कभी कभी भोजपुरी भी बोलने लगते हैं। उन्होंने कहा कि 2017 में यहाँ की कैबिनेट से एक प्रस्ताव भेजा गया था। जल्द ही इस पर दोबारा से मांग उठाई जाएगी और फिर से प्रस्ताव भेजा जाएगा। अब इसके इतिहास पर एक नजर डालते हैं। दरअसल पिछले 5 दशक से करोड़ों भोजपुरी भाषी एक आस लगाए बैठे हैं कि भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा मिले, उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। अफसोस कि अब तक ये आस पूरी ना हो सकी। दूसरे देशों ने इसे मान्यता दे दी, लेकिन अपने देश में अब तक भोजपुरी उपेक्षित है। मशहूर भाषाविद नोम चोम्स्की ने कहा था कि भाषा हमारे अस्तित्व का मूल है। अपनी मातृभाषा में ही हम सबसे बेहतर सोच, समझ और अभिव्यक्त कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने भी मातृभाषा के प्रति कृतज्ञ होने की बात कही है, लेकिन करोड़ों लोगों की बोली पर अब तक केंद्र विचार नहीं कर रहा है। हालांकि कई बार सरकारों ने इस पर आश्वासन भी दिया, बहसें हुई, लेकिन नतीजा सिफर के सिफर ही है। दुर्भाग्य तो यह है कि भोजपुरी भाषियों से कम संख्या बल वाले नेपाली और मैथिली भाषा तक को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया, लेकिन भोजपुरी का इंतजार खत्म नहीं हुआ।
कभी बोली भाषा के भेद का पाठ पढ़ाकर तो कभी नियमों की अस्पष्टता का हवाला देकर भोजपुरी बोलने वाले लोगों की मांग पूरी नहीं की हो सकी है। बिहार सरकार ने मार्च 2017 में भोजपुरी को द्वितीय भाषा का दर्जा दे दिया। भारत से अलग मॉरिशस की पहल पर यूनेस्को ने भोजपुरी संस्कृति के गीत गवनई को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दे दिया। लेकिन केंद्र में कई सरकारें आई और गई, लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर अब तक ठोस पहल नहीं की है। भोजपुरी भाषा की यह लड़ाई 1967 से चल रही है। 1969 से अब तक संसद में इसे लेकर लगभग 18 प्राइवेट मेंबर बिल आ चुके हैं। 5 बार सरकार की ओर से इस पर आश्वासन भी दिया गया, लेकिन सरकार ने बिल पेश नहीं किया। 1969 में सांसद भोगेंद्र झा सबसे पहले इस मांग को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए थे। 2016 के अगस्त में दिल्ली में इसे लेकर एक बड़ा आंदोलन भी हुआ था। इतना ही नहीं, 2012 में सांसद जगदम्बिका पाल के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भोजपुरी में कहा था कि हम रौरा सबके भावना के समझतानी। उन्होंने यह भी कहा कि हम मानसून सेशन में भोजपुरी को मान्यता देने के लिए बिल लाएंगे। अब यह जानते हैं कि भोजपुरी भाषा को दर्जा देने की क्या प्रक्रिया है। किसी भी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान संशोधन करना होगा। इसके लिए पहले कैबिनेट से प्रस्ताव पास होगा और फिर से इसे लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग 2/3 बहुमत से पास कराना होता है। आपको बता दें कि संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी 22 भारतीय भाषाएं हैं। इसमें मूल रूप से पहले 14 भाषाएं ही थी, लेकिन 1967 में सिंधी, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। इसी तरह 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा को यह दर्जा मिला। खास बात कि भोजपुरी भाषा केवल बिहार ही नहीं, देश के कई राज्यों में ही लोकप्रिय है। इसका डंका तो विदेशों में भी बजता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के सभी हिस्सों में भोजपुरी बोलने वाले मिल ही जाते हैं। विश्व में करीब 8 देश ऐसे हैं जहां भोजपुरी धड़ल्ले से बोली जाती है और सुनी भी जाती है। नेपाल में 1.7 मिलियन लोग भोजपुरी बोलते हैं और वहां नेपाली के बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाली यह दूसरी भाषा है। मॉरिशस में लगभग 3.5 लाख लोग भोजपुरी बोलते हैं। जून 2011 में मॉरिशस की संसद में भोजपुरी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। वहां के स्कूलों, मीडिया में भी इस भाषा का भरपूर इस्तेमाल होता है। इसी तरह भोजपुरी फिजी के आधिकारिक भाषाओं में से एक है। यहाँ भोजपुरी को फिजियन हिंदी या फिर फिजियन हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता है। सूरीनाम में भी भोजपुरी बोलने वालों की कोई कमी नहीं है। गुयाना में भोजपुरी बोले जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यहाँ के भारतीय मूल के निवासी हैं। भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री का कारोबार किसी से छिपा नहीं है। यह इंडस्ट्री भी लगभग 30,000 करोड़ की हो गई है। अब इसके मूल प्रश्न में जाते हैं कि भोजपुरी भाषा बनी कैसे। कहा जाता है कि इस भाषा की उत्पत्ति और विकास बिहार के आरा से हुई। इतिहासकारों के मुताबिक मध्यकाल में मध्य प्रदेश के उज्जैन से भोजवंशी परमार राजा आरा आए थे। फिर वे यही के होकर रह गए। राजा ने अपनी इस राजधानी को अपने पूर्वज राजा भोज के नाम पर रखा था। इसी वजह से यहाँ बोले जाने वाली भाषा का नाम भोजपुरी पड़ गया, यानी इस भाषा का नाम राजा भोज के नाम पर पड़ा। जनगणना पर नजर डालें तो पाते हैं कि 1961 में 79,64,755 लोग भोजपुरी बोलते थे। इसी तरह 1971 में 1,43,40,690 लोग भोजपुरी बोला करते थे। 2001 में यह आंकड़ा बढ़कर 3,30,99,497 पर पहुंच गया। यदि भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है तो इसके कई फायदे भी होंगे। इससे भाषाई अस्मिता की पहचान पुख्ता होगी। स्कूल कॉलेजों की किताब भोजपुरी में उपलब्ध हो सकेगी। अपनी भाषा में पढ़ने और परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। यूपीएससी जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भोजपुरी एक भाषा के रूप में शामिल होगी। इससे भोजपुरी भाषी युवाओं को फायदा मिलेगा। भाषा के विकास के लिए सरकारी अनुदान मिल सकेगा। नए शोध, विकास आदि के लिए उपयोग किया जा सकेगा। सांसद, विधायक भोजपुरी भाषा में भी शपथ ग्रहण कर सकेंगे। इनके अलावे और भी कई अनगिनत फायदे हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के छल के दर्द से एक बार फिर भोजपुरी के लोगों को उम्मीद जगी है।
कि इस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी गंभीर होंगे। लाइव सिटीज की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।